हेलो एवरीवन। बात करते हैं कि व्हाट मोस्ट ट्रेडर डू, मतलब सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडर करते क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। जो बेसिकली बिगिनर्स आते हैं उनकी क्या मिस्टेक होती है, क्या गलती करते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। और क्या करना चाहिए उस चीज़ पे ध्यान देना। एक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल जैसे ले रहा हूँ गाइज। यहाँ पे देखो मोस्टली जो ट्रेडर्स जो आते हैं ना, ये क्या करते हैं, पहले वो आते हैं स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, फिर उसी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, फिर वो वर्क नहीं करता है, फिर क्या करते हैं कुछ अलग स्ट्रेटजी पे आते हैं, फिर वो वर्क नहीं करता, कुछ काम किया कुछ नहीं काम किया, फिर वो क्या करते हैं 2 3 4 लॉस उठाए और फिर वहाँ से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं मार्केट से। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं गाइज। आप एक नोटबुक रखना अपने पास और इस चीज़ को लिख के रखना, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आप एक स्ट्रेटेजी ढूंढो। एक स्ट्रेटेजी ढूंढने के बाद उस पर बैक टेस्ट करो। लोगों को पता ही नहीं कि बैक टेस्ट होता क्या। बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब है गाइस, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 8 मंथ, लास्ट 1 ईयर के डेटा उठाओ। आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो या निफ्टी में कर रहे हो या सेंसेक्स में कर रहे हो, जिसमें सेगमेंट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ के उसका डेटा उठाओ, चार्ट उठाओ। सबसे पहले आप हावरली चार्ट उसके देखो लास्ट 6 मंथ के, फिर लास्ट 6 मंथ के उसके डेली टाइम फ्रेम देखो, फिर डेली टाइम फ्रेम देखने के बाद उसके 4 आवर का टाइम फ्रेम देखो, फिर उसके बाद आके तुम 30 मिनट्स देखो। 30 मिनट्स जब अच्छे से समझ में आ जाए तब 15 मिनट्स पे आओ, और 15 मिनट्स जब कंप्लीट हो जाए आपका चार्ट, देन उसके बाद आप 5 मिनट्स चार्ट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एग्जीक्यूट यूजिंग द स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी पे आप वर्क कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट भी करो। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रेटेजी उठाया, एम में कोई भी उठा लिया या कोई भी स्ट्रेटेजी आपने लिया, उस स्ट्रेटेजी को आपने जब बैक टेस्ट कर लिया, आपको रिजल्ट ठीक ठाक अगर आ रहा है, 60 अगर 40, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी पे आपको 60 और 40 का भी रेशो मिल रहा है गाइस, इट मीन्स अ गुड स्ट्रेटेजी। आपके ऊपर है कि आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी कितना अच्छा दिखा रहे हो मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गाइस हम आपको बताएंगे। इसमें क्या होगा, आप जो स्ट्रेटेजी लिए यहाँ पे कुछ आपके प्रॉफिट होना चाहिए और कुछ लॉस होने चाहिए। देखो जो लॉस होता है उससे आपको लर्निंग मिलेगा और जो प्रॉफिट होता है उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करो। स्ट्रेटेजी बेस्ट है तो उस पर इम्प्रूवमेंट करो कि हम और अच्छा इस पर क्या कर सकते हैं, हमारा या क्या मिस्टेक है जो उसको हम सही कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं, ताकि आप उसके लिए क्या हो सकेगा, आपके लिए एवुलेट परफॉर्मेंस हो सकेगा। जो कि जब परफॉर्मेंस एवुलेट होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जो भी स्ट्रेटेजी आप ले रखे होंगे, फॉर एग्जांपल 9M में, 15M में, या फॉर एग्जांपल आप 5M में ले रखे हैं, या कोई भी जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे हो, RSI यूज़ कर रहे हो, पिवट पॉइंट यूज़ कर रहे हो, फिबोनाची यूज़ कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उस पर प्रॉपर आपको पहले बैक टेस्ट करना चाहिए। बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो। जो आपको बोलते हैं गाइस कि बैक टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं, ये नहीं वो नहीं, गलत बोलते हैं। बैक टेस्ट आपको समझाता है मार्केट की, देखो मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है। तो जब आप मार्केट से सारी चीज़ें सीख के आओगे तो आपको मार्केट बहुत सारी चीज़ें लर्निंग पॉइंट देगा। आप जब लाइव मार्केट में बैठोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आप एक स्ट्रेटेजी ढूंढो, उस पर बैक टेस्ट करो अच्छे से, फिर उस पर क्या करना है आपको, एक एग्जीक्यूट करना है उस स्ट्रेटेजी को, और कुछ अपने ये प्रॉफिट कर लेना है कि अगर 10 ट्रेड मैं कर रहा हूँ तो 6 विन होने चाहिए, 4 लॉस होने चाहिए ना, एक्सेप्ट, आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। उस स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना है एंड इम्प्रूवमेंट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है ताकि आप उसको वो मेंटेन कर सको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा अपना ये मेंटेन करना है जिसको बोलते हैं, सॉरी गाइज जस्ट 1 बाय मिस्टेक हो गया, ये 1:2 का आपको रेशो मेंटेन करना ही पड़ेगा गाइज। ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं अगेन बोल दे रहा हूँ गाइज, यहाँ पे 1:2 अगर आप फॉलो करके चल रहे हो तो आप ज़्यादा चांसेस होगा आप मार्केट में टिकने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपये का लगा रहे हो, 100 रुपये रिस्क ले रहे हो और प्रॉफिट ही 50 रुपये हो रहा है और आप भाग रहे हो, तो इट मीन्स आप इमोशन एंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी सब आपका लॉस हो जाएगा। तो अब बेटर होगा कि आप प्रॉपर उस पर वर्क करें। थैंक यू।